तो एक आंदोलन चल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो वो तो हम बात करेंगे आगे की बात अगर करेंगे तो भारत की परियोजनाओं के बारे में पढ़ाएंगे, वहाँ पे हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही देखिएगा जो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात यानी सबसे जो गुजरात की जो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ का रण, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। गुजरात है, लेह है, बीकानेर, बाड़मेर और हमारा जैसलमेर है जो राजस्थान के, तो तीन है, एक गुजरात का है ना, और एक आपका लेह जम्मू एंड कश्मीर का है। तो विश्व भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है आपका? गुजरात का रण, गुजरात के अंदर कच्छ का रण है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका? राजस्थान है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में आपको बता दिया। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड, यानी सबसे लंबी तट रेखा भी गुजरात ही बनाता है। देखिएगा समुद्र से सबसे लंबी तट रेखा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। तो गुजरात की जो तट रेखा उसको किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था, काठियावाड़। आप एक बार बता दें 9 ऐसे जिले हैं जो समुद्री तट पे है। देखिएगा गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और उन सभी की सीमाओं को अलग अलग नाम से जानते हैं। मैंने बताया था गुजरात की जो तटीय सीमा लगती है उसको तो हम काठियावाड़ तट बोलते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के लिए तो उसको कन्नड़ तट कोंकण तट बोलते हैं। कर्नाटक की कन्नड़ तट बोलते हैं। केरल की बोलते हैं मालाबार और कोरोमंडल बोलते हैं। आपके तमिलनाडु की काकीनाडा तट बोलते हैं। आपके इसकी आंध्र प्रदेश की और ओडिशा की जो तट लगती है उसको हम बोलते हैं तो उत्कल तट। और लास्ट है आपका उत्तरी सरकार वेस्ट बंगाल की बोलते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ, मैंने आपको ये बातें बहुत बेहतरीन तरीके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया। आप वहां पे जाके इस चीज को पढ़ सकते हो फ्रेंड। देखिएगा मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि ये बातें मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं नया अपडेट आ रहा है उसको मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी कहाँ है डियर फ्रेंड्स? आपका स्टेडियम अहमदाबाद है। अब आपको पता है अभी हाल ही में एक नया अपडेट और राजस्थान के संबंध यानी कि अपने पिंक सिटी है, पिंक सिटी में आपको पता है जयपुर में एक भारत का नहीं विश्व का 30वां सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। और वो आपको पता है जयपुर के एक चौक गांव है, चौक गांव में बन रहा है और वो हमारा ही गांव, मैं वहां का निवासी हूँ फ्रेंड। देखिएगा ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। हमारा जो चौक है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा फ्रेंड। देखिए तो कभी आपको मौका मिले तो स्टेडियम के अंदर क्रिकेट मैच होगी तो आप देखने आएगा और मेरे से भी आप मिलेगा। ओके, बात करते हैं आगे, ठीक है। देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिएगा इसके अलावा देखिएगा और गुजरात की अगर बात करें तो देखिएगा विश्व की सबसे जो ऊंची जो प्रतिमा है, यानी कि विश्व की सबसे जो ऊंची जो प्रतिमा है, यानी कि प्रतिमा आप जानते हो डियर फ्रेंड, देखिए उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा देखिएगा भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ है? बड़ौदा में बनाई गई है। कहाँ? बड़ौदा के अंदर बनाई गई। तो आई होप डियर फ्रेंड बातें आपको समझ। अब देखिएगा उत्तर का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? देखिए सुनिए आप, भारत का मैनचेस्टर, इसको मैं बता देता हूँ। देखिएगा भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, किसको बोलते हैं? भारत का अहमदाबाद, ठीक है, जो कहाँ है? गुजरात में। ओके, इसके अलावा देखिएगा दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, जो आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। अब देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है फ्रेंड, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप बताइएगा कहाँ पे फ्रेंड? बताइए फर्स्ट, बताइएगा कानपुर में। कहाँ? कानपुर में, जो कहाँ है? आपका यूपी में। तो ये 3 बातें आपको समझ। देखिए उत्तर भारत का, पहले तो आप देखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है डियर फ्रेंड्स? आपका इसमें है, आपका तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में। अब बताइएगा राजस्थान का मैनचेस्टर कहाँ है फ्रेंड? आपको बता रहा है राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी का है भीलवाड़ा। ओके, तो बात करते हैं आगे की बात है। तो देखिएगा अगला जो स्टेट है उसकी बात अपन करते हैं। देखिएगा अगला स्टेट बात करेंगे, अगले स्टेट की बात करते हैं। अगला स्टेट कौन सा है? आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिएगा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई को
1960 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मई 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना होती है और महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है कहाँ पे डियर फ्रेंड्स, मुंबई है। ठीक है, और मुंबई के अलावा देखिएगा मुंबई की क्या क्या बातें देखिएगा, जो मुंबई है मुंबई में एक लोनार झील है। कौन सी? लोनार। ठीक है, लोनार, लोनार। ठीक है, क्योंकि डियर फ्रेंड झीलों की अलग से मैं आपको वीडियो बताऊंगा, यानी कि अपलोड करूंगा, पढ़ाऊंगा आपको। तो लोनार झील कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। देखिएगा इसकी खास बात ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं। देखिए ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी उद्गार से जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, उस मुख जो मुख को हम क्या वीवर भी बोलते हैं, क्रैकर भी बोलते हैं। जब उस मुख के अंदर पानी भर जाता तो वो एक झील का रूप ले लेते हैं, क्योंकि वोल्केनो हम आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि जो ज्वालामुखी होता है, उस ज्वालामुखी का जो पाइप होता है, उसके जो वीवर या जो मुख होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या है, एक बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट होने से काल्डेरा का रूप लेते हैं, काल्डेरा एक बड़ा रूप हो जाता है। फिर क्या होता है कि इसमें जब दोबारा से उद्गार नहीं होता तो उसमें पानी भर जाता है, वो झील का रूप ले लेता है। तो ऐसी ही झील हमारे लोनार झील है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी संबंधी झील है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में और खास बात अगर देखें तो देखिएगा उसमें 2 दर्रे हैं। ठीक है, एक तो कौन सा है आपका? थाल और भोर। ठीक है, एक तो थाल घाट, ठीक है, एक तो थाल घाट, सॉरी फ्रेंड, एक तो थाल घाट, एक भोर घाट। ठीक है, एक थाल घाट, एक भोर घाट। ठीक है, तो ये दो दर्रे कहाँ फेमस है? ये आपके दर्रे हैं, ये कहाँ? आपके महाराष्ट्र में। तो लोनार झील है, थालघाट और भोर घाट है, ये आपके इसमें है। अब इसके अलावा देखिएगा महाराष्ट्र की एक अलग बात होते हैं, तो इसमें कोयना नदी है, कोयना नदी है, और कोयना नदी पर एक परियोजना बंद है उसी के नाम पर। क्या नाम? कोयना बांध परियोजना। तो कोयना बांध परियोजना बहुत ही फेमस है फ्रेंड, ये भी अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि कोयना बांध परियोजना कहाँ है, तो कोयना नदी पे, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे अगर बात करें फ्रेंड, देखिएगा महाराष्ट्र 1960, देखिएगा ये आपको पता है ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना कब होती है? 1916 में इसकी स्थापना होती है। अब देखते हैं आगे की बात अपन। ठीक है, देखिएगा, हाँ जी, देखिए अगला है आपका मध्य प्रदेश की बात अपन करते। ठीक है, एमपी की बात करें, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है जो करक ट्रोपिको कैंसर एक करक रेखा जाती है, उसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा। देखिए ये आपका क्या हो गया? आपका एमपी है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना होती है, यानी कि 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना होती है फ्रेंड। 1956 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो देखिएगा कब होती है? 1956 में। तो 1 नवंबर 1956 में, यानी 1956 में इसकी स्थापना होती है। अब इसकी खास बात अगर करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी राजधानी, इसका कैपिटल भोपाल है, आपको पता है। और भोपाल तो आपको पता है बहुत ही सबसे सुंदर तो क्या है, स्वच्छता में सबसे इंडिया में सबसे फेमस है। ठीक है, आपको पता है कि 640 आपके हमारे इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, और उन सभी में से सबसे स्वच्छता की दृष्टि से देखें तो आपका ये भोपाल है। ठीक है, आपको पता है अगर आप न्यू करंट डेटा पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिएगा भोपाल इसकी राजधानी। अब इसमें देखिएगा एक क्या है, एक घाट है, एक दर्रा है, उसको बोलते भोर घाट। ठीक है, सॉरी भेड़ा घाट। ठीक है, इसको बोलते भेड़ा घाट। ठीक है, एक है भेड़ा घाट। ठीक है, और यहाँ पर आपको धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, जैसे क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ा घाट में कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा जलप्रपात क्या होता है? ऊंचाई से जो पानी गिरता है। ठीक है, ऊंचाई से पानी गिरता है और बहुत ही मनोरम दृश्य आपको दिखाई देता है, तो प्रपात कहते हैं। सो धुआंधार प्रपात कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और धुआंधार जलप्रपात है जो आपको अपने रिवर्स है, इंडियन जो रिवर्स है, भारत की जो प्रमुख नदियां, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला। अब देखिए यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क है जो अक्सर फेमस है ही, हर एग्जाम में डियर फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? कंफ्यूज हो रहे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या
कान्हा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये कहाँ है? आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखिएगा चंबल नदी है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ। इसके अलावा नर्मदा नदी, मैंने आपको पहले बताया चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। और यहाँ पर नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी इसे भारतीय सरकार चला रही है। इसका निर्माण कार्य अभी हाल ही में चल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा आगे हम बात करते हैं अगले स्टेट की बात अगर करें तो अगला स्टेट कौन सा फ्रेंड? देखिएगा अगला स्टेट आपका होगा कर्नाटका की बात अगर करें तो कर्नाटका की क्या क्या फेमस बातें उसकी हम बात करते हैं फ्रेंड। देखिएगा कर्नाटक की स्थापना की बात है 1956 में कर्नाटक की स्थापना होती है। ओके, देखिएगा आगे बात अगर करें तो कर्नाटक की बात करते हैं। ठीक है, कर्नाटक है, देखिएगा कर्नाटक ठीक है, स्थापना 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1956 में। तो डेफिनेटली आप मेरे को बताइए कर्नाटक का लोकेशन कहाँ? आप बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ओके, बताइएगा। हाँ, तो देखिएगा आप बता सकते हो कर्नाटक। देखिएगा ये आपका ये गोवा है, ये कर्नाटक है। तो कर्नाटक की स्थापना डेफिनेटली कब होती है? 1956 में होती है। ओके, अब देखिए इसके बारे में आपको पता है इसकी राजधानी क्या है? पहले बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर, इसका नाम चेंज बेंगलुरु कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बेंगलुरु कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको पता है एक कुचिकल यानी कि कुचिकल जलप्रपात, जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बताया था, है ना, भेड़ा घाट के पास है। तो यहाँ पर भी यानी कि कर्नाटक में एक प्रपात है, उसका नाम था कुचिकल प्रपात, जो कहाँ वराही नदी पर बना हुआ है, वराही नदी पर बना हुआ है। और 445 ऊंचाई पर ये गिरता है, 445 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि यहाँ पर क्या कौन सा नेशनल पार्क है? बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपका कर्नाटक में। ओके, अगली बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स अगला स्टेट है आपका केरल है। केरल की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स केरल की बात करते हैं। देखिए केरल की स्थापना 1956 में होती है। देखिएगा केरल, ठीक है, केरल स्थापना 1956। आप बताइए लोकेशन बताइए केरल। देखिए ये वाला केरल है, 1956 में इसकी स्थापना होगी। अब इसकी राजधानी डियर फ्रेंड क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, देखिएगा क्या नाम है? देखिएगा तिरुवनंतपुरम, इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आपको पता है नाम थोड़ा ऐसा ही है, तो इसको आपको याद करना है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, अब देखिएगा केरल की अगर बात करें तो केरल की क्या नया अपडेट हुआ? देखिएगा यहाँ पर जो प्राइवेट जो सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जो मातृत्व अवकाश देने का वाला पहला राज्य, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी महिलाएं काम करती है उनको मातृत्व अवकाश जो हॉलिडे होता है वो देने वाला पहला राज्य आपका केरल है। तो ये नया अपडेट हुआ है कहाँ? केरल में। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक दर्रा है, पाल दर्रा। ठीक है, तो पाल दर्रा है, और पाल दर्रा जो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी है उनके बीच में है, यानी कि जो पाल दर्रा है, पाल घाट है, वो किसमें? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच, दो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां उनके बीच में। आपको पता है नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो दक्षिण भारत में, यानी कि पूर्व घाट और पश्चिम घाट की दोनों जो पर्वतमाला है उनको दोनों को जाके इस नीलगिरी की पहाड़ी पे आके मिलते हैं, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ी बड़ी फेमस है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में आपको मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और इसके जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में उसके लिंक को शेयर कीजिए। ओके, अगली बात अगर करें फ्रेंड, देखिएगा ये तो बात हो गई आपकी किसकी? केरल की। केरल के अंदर एक फेमस है कि विश्व की सबसे बड़ी जो पक्षी की जो मूर्ति है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति है पक्षी की, वो कहाँ है? आपके केरल में। और उस जरायु की मूर्ति किसकी है? जरायु की मूर्ति, नाम है जरायु। ठीक है, ये जरायु की मूर्ति आपके केरल में है। ठीक है, और विश्व की सबसे प्रतिमा बड़ी आपकी गुजरात में। ठीक है, वो बात अलग है। ठीक है, और ये जरायु की पक्षी की मूर्ति कहाँ? आपके केरल में। इसके अलावा देखिए अगला स्टेट की बात अगर करें तो अगला है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु है, देखिएगा तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु, इसकी स्थापना 1956 में हुई है। ठीक है, तो देखिए लोकेशन बताइएगा तमिलनाडु का। 1956 में इसकी स्थापना, और इसकी राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ है? आपकी चेन्नई है। ठीक है, तो तमिलनाडु
सॉरी डियर फ्रेंड, तमिलनाडु की जो क्या है जो, हाँ तमिलनाडु की जो कैपिटल वो चेन्नई है। इसके अलावा देखिएगा तमिलनाडु में एक मंदिर बड़ा ही फेमस है जो मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। जो मीनाक्षी मंदिर वो कहाँ है, मदुरई के अंदर। तो मीनाक्षी मंदिर है एक तो, यानी तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और चेन्नई में एक मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर, और ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में, ठीक है। देखो मदुरई के अंदर ये मीनाक्षी मंदिर। इसकी और खास अगर बात करें देखिए तो तमिलनाडु में आपको पता कोरोमंडल तट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दें ये जो तट है ये वाला, इस तट को किस नाम जानते हैं, कोरोमंडल, यानी कि कोरोमंडल इसको तट बोलते हैं। इसको किस नाम से, केरला का तट को इसको मालाबार तट बोलते हैं, इसको केरल को कन्नड़ तट, इसको कोंकण तट, और इसको काठियावाड़ तट बोलते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कोरोमंडल तट कहाँ है आपका, इसमें किसमें, आपका तमिलनाडु में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1956 राजधानी चेन्नई में। ओके ओके, बात करते हैं आगे। अगला हमारा स्टेट है डियर फ्रेंड, देखिएगा आंध्रा है। आंध्र प्रदेश की बात अगर हम करें तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या खास बात है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की स्थापना डियर फ्रेंड 1956 को हुई है। देखिए ये आंध्र प्रदेश है 1956 में स्थापना। देखिए फ्रेंड ये आसपास के सभी जो है केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा, तो इनकी सेम सन है, यानी 1956 में इसकी स्थापना की। देखिएगा ये बात हो गई है। अब देखिएगा आपको पता केरल से एक अलग टूट के स्टेट बना है आपका तेलंगाना है। तो देखिएगा इससे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है डियर फ्रेंड, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश की राजधानी। राजधानी की अगर बात करें तो अमरावती, अमरावती, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने अमरावती है उसको डेवलप कर रही है, ठीक है। इतना फेमस नहीं लेकिन अभी भी, क्योंकि ये हिस्ट्री के अंदर आता है डियर फ्रेंड, यानी कि बहुत प्राचीन है। इसको हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अमरावती को, ठीक है। तो अमरावती को अभी हाल ही में डेवलप कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की राजधानी। इसमें देखिएगा इसमें जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश किसके लिए, यानी कि चार मीनार के लिए फेमस है, ठीक है। आंध्र प्रदेश किसके लिए फेमस, चार मीनार के हैं। इसके अलावा यहाँ पे सालारगंज एक संग्रह है, सालारगंज एक संग्रहालय भी आपका आंध्र प्रदेश में। और एक हुसैन सागर झील भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुसैन सागर झील, ठीक है। हुसैन सागर झील, सागर जो हम लेक पढ़ाएंगे, भारत की सभी लेक है, ये बड़ी फेमस है। एक तो राजधानी और ये फेमस है, ठीक है। स्थापना 1956 को होती है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो देश का 25वां एक हाई कोर्ट बना है, यानी कि देश का अभी भारत में कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, ठीक है। तो 25 हाई कोर्ट, जो 25वां जो हाई कोर्ट है वो कहाँ आपके किसमें बनाया गया, आंध्र प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। तो ये तो बात। अब इसीलिए देखिए अमरावती है उसको जस्टिस सिटी भी बोलते हैं, यानी कि जस्टिस, यानी कि जो जज होते हैं, जजों की जो नगरी है उसको किसको बोलते हैं, आपके अमरावती को बोलते हैं। तो ठीक है, आई वो डिफरेंट बातें समझ में। देखिएगा मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, ये क्योंकि ये बातें मैं पहले पढ़ा चुका, ठीक है। लेकिन मेरे को ये सभी चीजें पढ़ानी इसी वीडियो में। देखिएगा घबराने की जरूरत नहीं, इस वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार आप है ना इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। और नोट्स भी इसके लगातार बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आगे बात करते हैं, अगला स्टेट तेलंगाना की बात करते हैं। देखिएगा तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना की स्थापना देखिएगा कब होती है। देखिएगा तेलंगाना, ठीक है फ्रेंड्स। तेलंगाना की स्थापना कब होती है फ्रेंड, तेलंगाना की स्थापना होती है 24 जून 2014, यानी कि 24 जून 2014, ठीक है। 24 जून 2014 को होती है। इसकी राजधानी आपको पता है, राजधानी कहाँ है डियर फ्रेंड्स, राजधानी इसकी हैदराबाद है। कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में अगर और देखें तो हैदराबाद है, यहाँ पर देखिएगा कलेश्वरम सिंचाई परियोजना है, यानी कि कलेश्वरम सिंचाई परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है। कलेश्वरम, ठीक है, कलेश्वरम सिंचाई परियोजना जो कहाँ है आपकी तेलंगाना में। और ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है।
परियोजना है। तो आई होप फ्रेंड बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, ठीक है फ्रेंड, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड। देखिएगा आगे हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा अगला हम स्टेट पढ़ेंगे आपका वेस्ट बंगाल की बात अपन करते हैं। देखिएगा इसको मैं मिटा देता हूं। देखिएगा वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो देखिएगा तेलंगाना है। देखिएगा तेलंगाना की स्थापना कब होती है? 2014 को होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं। यानी कि पश्चिमी बंगाल की बात अगर करें तो पश्चिम बंगाल की स्थापना भी 1956 में होती है। आप बताइएगा मैप में वेस्ट बंगाल कहाँ है? देखिएगा आपको पता है ये वेस्ट बंगाल है। इसकी स्थापना कब होती है? 1956 को होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो कैपिटल है ये आपको पता, कैपिटल कहाँ है इसका? कोलकाता है। कहाँ डियर फ्रेंड्स? कोलकाता। इसका कैपिटल है कोलकाता, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसके आगे की अगर बात करें फ्रेंड, देखिएगा इसकी क्या क्या फेमस बातें। देखिएगा यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। देखिएगा डेल्टा यानी कि यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है। और ये सुंदरवन नाम क्या है? सुंदरी वृक्ष के अंश, सुंदरी वृक्षों के कारण इसका नाम पड़ा है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है। देखिएगा फ्रेंड डेल्टा क्या होता है? देखिएगा जहाँ जो नदी होती है, जहाँ पर इसका उद्गम होता है, नदी का जन्म होता है, जहाँ पर ये मुहाना बनाती है नदी, क्योंकि मुहाना तक आते आते नदी की जो गति है बहुत धीमी पड़ जाती है। और नदियां क्या करती है कि अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। और अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि अपने साथ जो अवसाद लेके आती है और अवसाद को वहां पर ये क्या बिछा के डिपोजिट कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, अपने मुहाना जहाँ पर गिरती है वहां पे जाती है। तो ये जैसे इसकी गति धीरे होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स? ये अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती है। और अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाने से क्या होता है कि जो ये वाला जो क्षेत्र है बीच वाला, यहाँ पर अपने अवसाद को क्या कर देती है? छोड़ देती है। तो इसको हम डिफरेंस क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स डेल्टा के बारे में आपको समझ में आया होगा। हम इंडियन ज्योग्राफी में बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके, आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिएगा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन का डेल्टा आपके कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, और समुद्री वन के कारण है। इसमें देखिएगा जो गंगा नदी है, यानी कि आपको पता है गंगा नदी भागीरथी दो वितरकों में बहती है, फिर बाद में ये बहने के पश्चात पूर्व में आती है और फराक्का के पास में दो भागों में बढ़ जाती है। तो वहां पर इसका नाम क्या होता है? पद्मा पड़ जाता है। किसका नाम? गंगा नदी का पद्मा। फिर इसके बाद में इसका नाम क्या होता? भागीरथी। देखिएगा गंगा नदी का जो नाम है, एक तो भागीरथी जहां से उद्गम होता है वहां पे, और आपके वेस्ट बंगाल के आसपास में इस जो गंगा नदी है उसका नाम पड़ जाता है गंगा क्या? भागीरथी। दो जगह इसका नाम भागीरथी पड़ता है डियर फ्रेंड। बहुत ही माइनर क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो क्योंकि अब ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे इंडियन जो हमारे रिवर्स है, भारत की जो प्रमुख नदियां, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो मेरा आप ये टीके स्टडी क्लासेस को बहुत लोगों तक शेयर कीजिएगा, यानी गरीब तबके की स्टूडेंट है वहां तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके अलावा और भी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पास दामोदर नदी है, ठीक है। दामोदर नदी को क्या बंगाल का शोक बोलते हैं, ठीक है। तो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को किसका शोक बोलते हैं? बंगाल का शोक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा शोक, बंगाल का शोक क्यों बोलते हैं? देखिएगा ये नदी क्या करती है कि रातों रात अपना रास्ता चेंज कर देती है। क्यों चेंज कर देती है? देखिएगा नदी जब उद्गम होते जैसे ही इसकी जो गति धीमी होती है, तो क्या है कि जो अपने साथ जो अवसाद लेके आते, अवसादों को क्या है अपने ही अफवाह क्षेत्र में क्या डिपॉजिट कर देती है। तो क्या रास्ता अवरुद्ध होने से क्या अपने रास्ते को चेंज कर देती है। इसलिए ये क्या करती है कि अनेक जो क्षेत्र हैं जैसे गांव वगैरह है ना, तो वहां पर एक क्या बाढ़ का रूप ले लेती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। तो बंगाल का शोक भागीरथी, बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को बोलते हैं। और उड़ीसा का शोक महानदी को बोलते हैं। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? बताइए डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, मेरे को पता, बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज पढ़ रखे हो। तो बिहार का शोक कोशी नदी को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, ओके। अब देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा सिक्किम को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा सिक्किम की बात है, सिक्किम जो राज्य है उसकी हम बात करते हैं, ओके। देखिएगा सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम अगर बात करें तो सिक्किम आपको पता है 3 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में चाइना, पूर्व में आपको पता है भूटान है, और पश्चिम में आपको पता है क्या?
आपका नेपाल है। तो सिक्किम की बात अगर करें, सिक्किम, ओके, देखिएगा सिक्किम की स्थापना 1971 यानी कि 1971 है, आपको पता है ये सिक्किम है। तो सिक्किम की स्थापना 1971 में होती है। देखिए यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पे भूटान और यहाँ पे चाइना, तो 3 देशों से घिरा हुआ, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में होती है सिक्किम की। देखिएगा सिक्किम की जो कैपिटल है गंगटोक है, क्या है? गंगटोक इसकी राजधानी। अब देखिएगा यहाँ पे पाक योंग एक एयरपोर्ट बना है, यानी कि पाक योंग एक एयरपोर्ट बना है, कि एक आपको पता है हवाई अड्डा बना है पाक योंग, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पाक योंग एयरपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये पाक योंग एयरपोर्ट है, ये सिक्किम का पहला एयरपोर्ट बना है, ठीक है। इससे पहले कोई एयरपोर्ट नहीं बना है, अभी हाल ही में नया अपडेट और नया बना है, तो इसको सिक्किम का पहला एयरपोर्ट कहते हैं, ओके। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा चोटी है, आपको पता है, क्योंकि जो हिमालय पर्वतमाला की जो 4 श्रेणियां हैं, यानी कि महान, ट्रांस और लघु और शिवालिक, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो पर्वत चोटियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो पीक है, उनके बारे में भी ये चीजें बताऊंगा, हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंचनजंगा है। इसके साथ ही फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक बात और है कि यहाँ पर एक तो चोलामू झील है, एक चोलामू झील है, एक आपको पता है तीस्ता नदी है, एक तो ताप्ती तीस्ता नदी है, साथ ही सिक्किम की जीवन रेखा बोलते हैं तीस्ता नदी को, ठीक है। तो ये बात हो गई है, ओके। इसके अलावा देखिए अगला स्टेट देखते हैं, तो ओडिशा की बात करते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिक्किम है, सिक्किम एक बड़ा ही फेमस एक करंट है, क्योंकि 2-3 एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आज भी, जो आरएएस में अगर सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आज होगा, जैविक खेती के लिए फेमस आपका सिक्किम। तो किसके लिए? जैविक खेती के लिए, ठीक है, जैविक खेती के लिए फेमस है। तो सिक्किम किसके लिए? सिक्किम जैविक खेती के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अगला स्टेट बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा अगला है आपका ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, ओडिशा या उसको हम उड़ीसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा की बात करते हैं। देखिए ओडिशा की बात करें, ओडिशा, ठीक है, ओके। देखिए स्थापना की हम बात करते हैं ओडिशा की 1936, ठीक है, 1936। देखिएगा उड़ीसा की स्थापना 1936 में होती है। देखिएगा मैप में देखिएगा, मैप में देखिए उड़ीसा कहाँ है, यह आपको उड़ीसा है, तो 1936 में इसकी स्थापना होती है, और इसका कैपिटल है जो आपको रेड स्पॉट दिख रहा है, ये भुवनेश्वर है। क्या है डियर फ्रेंड? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इसमें और बात अगर करें तो यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही फेमस है, क्योंकि एग्जाम से अक्सर पूछा जाता है सूर्य मंदिर कहाँ है, तो आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क है कहाँ? आपके ओडिशा के अंदर, ओके। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर चिल्का झील है, बहुत ही फेमस है, यानी कि चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, लेक है, ओके। देखिएगा जो चिल्का झील है, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर और भी बातें हैं। देखिएगा चिल्का झील है जो एक लेगून झील में आता है, ठीक है। देखिए लेगून झील होती क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेगून झील जैसे मान लेते हैं, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर लेगून झील ही बनते हैं, क्योंकि किनारों के पास में जब जो ये तट है, तट में जो समुद्र की जो लहरें आती है, वो लहरें क्या करते हैं कि जिस क्षेत्र को काट दे, और काट देने के बाद में यहाँ पर जो कुछ गैप बन जाता है, और उस गैप में जब पानी भर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? झील होती है। कैसी? लेगून झील। एक होती है गोखुर झील, जो आपको उत्तरी भारत में बनती है, जो नदी के अंदर बनती है, ठीक है। नदी जो अवसाद ला के रखती है, तो उसमें क्या होता है कि अवसाद से क्या अपना रास्ता चेंज कर देती है, और जो अवसाद वाले स्थान पर जो पानी भर जाता है तो वो आपकी झील बन जाती है, जो क्या बोलते हैं उसको? गोखुर झील बोलते हैं। तो लेगून झील तटीय क्षेत्रों में, और गोखुर झील आपके मैदानी क्षेत्रों में बनती है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो देखिएगा हमने जो भी स्टेट पढ़ा दिए, जितने भी स्टेट हैं 28 स्टेट हैं, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए, कल वाले जो अगर आपको वीडियो देखेंगे तो कल आपको कमेंट करना है कि इनमें से मैंने कौन सा स्टेट नहीं पढ़ाया है, यही आपके पास क्वेश्चन है। जब तक आप इसको सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तब ये चीज आपको समझ, ये आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी आपके ये वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो हमारा ये सेशन चल रहा है वो कैसा लगा, प्लीज आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।